वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीन चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, राइट। तो उसको लेके हम पैटर्न पेपर का जो है सबसे पहले वो बात करेंगे। ठीक है। एक बार हमारा पेपर का पैटर्न डिस्कस हो जाता है, उसके साथ साथ हमें सिलेबस को भी डिस्कस करना है। ठीक है। सिलेबस में हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे। बेसिकली डिस्कशन ये रहेगा कि किस टॉपिक को हमें स्किप करना है, किस टॉपिक को हमें डेफिनेटली बढ़ के जाना है जिससे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज लेट्स बी स्पेसिफिक यार, यूनिट 3 और 4 में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 5 और 6 डेफिनेटली करना है, क्या छोड़ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हैं अगले 8-10 दिनों में या 2-3 दिनों में, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। मैंने यूनिट वाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट 6 का सिलेबस देखें तो सिर्फ 4 ही चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस 4 में से भी एक चीज को स्किप किया जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली यूनिट 5 में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें से भी 2 से 3 चीजों को आप स्किप कर सकते हैं जो प्रियोरिटी पे नहीं है या फिर जो और में पूछी जाती है और आपका काम बन सकता है। ठीक है। वैसे हर यूनिट के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पैटर्न के डिस्कशन को और इसके सिलेबस को समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मिनिमम 20 क्वेश्चन के आसपास करके लगभग 28 आउट ऑफ 70 अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली थोड़े से 10-12 क्वेश्चंस को और करके हम ऑलमोस्ट 50 के मार्क तक पहुंच सकते हैं, और अगर 40-45 के आसपास क्वेश्चंस हम कर लें तो 70 के मार्क तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो एक डिस्कशन ये वाला होगा, इसके बाद आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आप कोई क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा सोर्स यूज करना है आपको। ठीक है ना। थोड़ा सा ऑनलाइन सोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज यूट्यूब, गूगल, डिकोड, फ्रीवाइक्यूज, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, राइट। बहुत सारी जगहों पे कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है। तो कौन सा एक ऐसा सोर्स है जहां पे मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके या मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करके या लेट्स से फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको चीजें चाहिए तो मिल सकती है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे, विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हाउ कैन वी हेल्प यू, राइट। हाँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन से। सबसे पहले हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैकेनिक्स का भी इसमें ही बात होने वाला है वीडियो में, थोड़ा सा आगे चल के जैसे ही मैथ्स खत्म होगा मैकेनिक्स का डिस्कशन हो जाएगा। ओके ना। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 5 और यूनिट 6। अभी तक तो ये बात सबको पता चल चुकी होगी, ठीक है। तो उन दो को पहले करना है ना। यूनिट 6 को अगर मैं उठा के देखूं तो इसे पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। यूनिट 5 को भी अगर मैं उठा के देखूं तो उसे पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको 5 का दिखाता हूं, फिर आपको 6 का दिखाऊंगा। वाई? बिकॉज दोनों ही यूनिट मैट्रिक्स के हैं। तो अगर आप 5 को नहीं पढ़ोगे तो 6 को पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो रहेगा ही आपको, बट स्टिल पहले 5 से आप शुरुआत करिए। यूनिट 5 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फाइंडिंग रैंक, इनवर्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 4-5 चीजें हैं। लेकिन एग्जाम में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी को लेके, कि आपके सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी और क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट है वो आप बहुत आसानी से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के थ्रू पढ़ सकते हैं। आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस पढ़ना है। इसे जब आप पढ़ेंगे तो इसे पढ़ते पढ़ते आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का भी अंदाजा आ जाएगा, और इसे पढ़ते पढ़ते आपको यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी अंदाजा आ जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपका काफी सारा चीज सॉर्ट हो सकता है ना। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी और सॉल्व इक्वेशंस, या फिर फाइंड वेदर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से काफी रिलेटेड है ना। तो एक ही चीज को पढ़ के इन दोनों को आप आराम से सीख सकते हैं। इसके अलावा लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये हर बार पूछा जाएगा तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। हमेशा सेकंड पार्ट जो है वो इसी का आता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से एक करना पड़ता है, 8 और 9 में से एक करना पड़ता है ना। तो और आपका ऑप्शन आता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको ऑर्थोगोनल का आता है, और फिर और में आपके पास ऑप्शन आता है फाइंड द करंट इन द नेटवर्क। ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपके पास डिटेल बनी होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह गिवन होता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको वोल्टेज भी गिवन होता है और आपको करंट निकालना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने 2019 के पेपर में देखा और 2022 और 23 के पेपर में देखा है, देखिए 20 और 21 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे एनालिसिस के लिए, बिकॉज कोविड टाइम था, वहां पे चीजें थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन कर रही थी। सो 2019 पैटर्न को अगर हम ध्यान रखें तो हमें थोड़ा सा 2019 का पेपर देखना है, 2022 का और 2023 में जो अभी ऊपर की तरफ पेपर हुआ था उसे देखना है। तो उसके हिसाब से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो गारंटी पढ़ के जाना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको लीनियर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ लेने हैं और ऑर्थोगोनल पढ़ लेना है। बाकी सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली और के ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग करंट वाले को स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इनवर्स कैलकुलेशन भी एक आता है। ठीक है। फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी आता है, इसमें एक लॉन फॉर्म रहेगा और भी दूसरे दूसरे फॉर्म्स थे। तो मेरा आपसे कहना रहेगा
कि मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को तो आप देखिएगा, उसके साथ ही साथ में आपको इनवर्स कैलकुलेशन में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि कोफैक्टर निकालना, ट्रांसफॉर्मर्स निकालना, इन सब चीजों में ज्यादा प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इन्वेस्ट करें। बाकी एनर्जी आप लीनियर डिपेंडेंट में करें और बाकी की एनर्जी ऑर्थोगोनल में, क्योंकि इससे गारंटी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। पहला 2019 में जैसा पूछा गया था कि 6, 5 और 6। ठीक है, एक 6 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर एक 6 नंबर का, तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 17 मार्क्स। लेकिन 2022 में और 23 में उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए, उन्होंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए एक एक नंबर के। तो उस केस में आपके पास तीनों ही क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के आते हैं, तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 15 मार्क्स। ऑब्वियसली बाकी 2 नंबर आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, बाकी 15 से लेकर 17 मार्क्स तक के आपका यूनिट 5 आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मिनिमम 15, मैक्सिमम 17। सेम चीज यूनिट 6 के साथ में होगी। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए कि आपको यूनिट 5 में 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, दूसरा लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, और तीसरा ऑर्थोगोनल की। बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, बट ज्यादा प्रैक्टिस इधर करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, ये चीज तो हमने यूनिट 5 के बारे में देख ली। थोड़ा सा डिटेल में यूनिट 6 के बारे में बताता हूँ और फिर एक बहुत अच्छा सोर्स बनाऊंगा जहां पर आपको ये दोनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए, इसे हटाते हैं और जरा चलते हैं हमारे यूनिट 6 की तरफ। देखिए, यूनिट 6 में आपके पास लकीली सिर्फ 4 चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें से भी जो 3 चीजें हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, और ये डायगोनलाइजेशन और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स में तो लिटरली सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, चौथी चीज जो है आप इसे 100% स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल और में आता है। तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो एक क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने को बोलेगा, दूसरे में आपको केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने को बोलेगा, तीसरे पार्ट में आपको डायगोनलाइजेशन करने को बोलेगा। फिर और में आपको फर्स्ट 2 पार्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन तीसरा पार्ट में क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने को बोलेगा। तो मेरा कहना रहेगा कि आपके पास अगर थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है या फिर आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर लीजिए। आप सिर्फ ये 3 चीज पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपके मिनिमम कितने आ जाएंगे, जैसे हमने कहा 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन आए तो 15 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और 2019 में जैसा पूछा गया था उसके हिसाब से आया तो ये 6 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का, तो आपके 17 मार्क्स भी आ सकते हैं गाइस। ठीक है ना। नाउ इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचेगी, बट मिनिमम 15 और मैक्सिमम 17 यूनिट 6 से भी आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। सो अगेन वीडियो पॉज करके प्लीज इसे मार्क कर लीजिए कि हमें ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, नाउ 15-15 मिला के टोटल 30 मार्क्स आपके बनते हैं मिनिमम, है ना। और अगर 17-17 के आए यूनिट 5 और 6 तो कितने होते हैं, 34 मार्क्स, है ना। तो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मिनिमम 30 मार्क्स का तो आएगा यूनिट 5 से और 6 को मिला के, और किस्मत अच्छी रही तो 34 मार्क्स का भी आ सकता है कि नहीं। तो ऐसे में तो मैं आराम से पास हो जाऊंगा, तो मैं सिर्फ यूनिट 5 और 6 करके चला जाता हूँ। यार छोटा सा कैच है गाइस, यूनिट 5 और यूनिट 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल रियलाइज कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैट्रिक्स के हैं। अब आप खुद दिल पे हाथ रख के बताना कि कितने बार आपने मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने की कोशिश की है लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंचे हो, बिकॉज कहीं तो भी आपने नंबर ऊपर नीचे लिख दिया और क्वेश्चन आपका गलत हो गया, या आप फंस गए, या इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाई, या आपको याद नहीं आ रहा कि कंसिस्टेंसी में रैंक ए इक्वल टू बी होती है, इनकंसिस्टेंसी में होती है यूनिक सॉल्यूशन में, आप भूल गए, एग्जाम में प्रेशर होता भूल जाते हैं। तो चांसेस है कि अगर आपने एक आधा क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आप बाउंड्री के नीचे पहुंच जाओगे, आप 28 के अंदर पहुंच जाओगे। तो ऐसे बाउंड्री में हमें नहीं खेलना है। ठीक है, मतलब मिनिमम 2 यूनिट करके जाना थियोरेटिकली तो सेफ है कि हाँ 28 से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन एक भी गलती आपने वहां पे कर दी तो आप फेल हो जाओगे, आपको बैक आ जाएगा। तो जस्ट फॉर सेफ्टी आपको यूनिट 5 और 6 तो करनी है, साथ ही साथ यूनिट 3 और 4 में से कोई एक टॉपिक जो 110% आपसे पूछा जाएगा वो आपको करके जाना है। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि वो टॉपिक मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो टॉपिक होना चाहिए जैकोबियन। ठीक है, बिकॉज जैकोबियन में आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है और ये 100% पूछा जाता है। ठीक है ना। या फिर आप यूलर का कंसेप्ट भी पढ़ के जा सकते हैं होमोजीनियस का यूनिट 3 से। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज को आप पढ़ के जाइए। अगेन जैकोबियन ज्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये 6 नंबर यहां से और लेके जाओगे तो मिनिमम आप 35-40 के बीच में खेल रहे होगे। एक आधा गलत भी हो गया तो आप 100% पास हो गए, और एक भी गलत नहीं हुआ तो फिर 40 नंबर अपने। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाउ टू गेट अ स्कोर ऑफ 28 आउट ऑफ 70, तो यही तरीका है कि मिनिमम 2 यूनिट करनी है और यूनिट 3rd और 4th में से एक 100% आने वाला कंसेप्ट जो मेरे हिसाब से जैकोबियन है वो आपको करके जाना है। ठीक है, नाउ
बिफोर मूविंग टू यूनिट 3 एंड 4, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि कितना कितना करना है, लेकिन अगेन मैं सोर्सेस की बात करूँ तो यार हजारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, अब 2-3 इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के पास में कि अभी कौन से वीडियो देखें, कितने वीडियो देखें। बहुत जगहों पे कंसेप्ट डिस्कशन तो है बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ कोर्सेस वगैरह परचेस करने पड़ रहे हैं, विच इज एक्चुअली कॉस्टिंग कहीं पे 1800 है, कहीं 2000 है, कहीं 2500 है, कहीं तो 5-6 हजार भी है। ठीक है, तो अगेन वी रियलाइज कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये सोर्सेस आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं परचेस करने को। तो मैं एक बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ आपको। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट सोर्स गाइस, जहाँ पे डेडिकेटेड तरीके से आपको चीजें मिल सकती हैं। ओके, सिंपली आपके सामने एक वेबसाइट है ना, यहाँ जाके सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग टाइप कर दीजिएगा, www.simplifyingengineering.com, मेरे पास सेव है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये इसका फ्रंट पेज है। आई जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो। ओके, तो ये राइट साइड वाले कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन का ऑप्शन है तो आई जस्ट चूज द लॉगिन डिटेल्स नाउ। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें थोड़े से डेडिकेटेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। जैसे ही आप साइन अप करके अंदर जाते हैं, इस तरीके से आपको एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड दिखेगा। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, या कहना चाहिए कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो डोंट वरी, इसी का सेम मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जहां पर आपको सारी चीजें एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में मिल जाएगी। मतलब इंटरफेस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वही सेम आपको एंड्रॉइड के इंटरफेस में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन में देख सकते हैं सारी चीजें। ओके, ना द थिंग इज कि यहाँ पे जो कोर्सेस हैं वो शॉर्ट कोर्सेस है, मैं उन्हें जनरली क्रैश कोर्सेस बुलाता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपने जैसे साइन अप किया, आपको कोर्सेज दिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट मैथमेटिक्स का कोर्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप सिंपली यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ पे वही सारा कंटेंट है जो आपको मिनिमम पढ़ के जाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात की थी। ठीक है, या हम कहना चाहिए अभी हमने यूनिट 5 यूनिट 6 की बात की है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे आप देखिएगा। ओके, सो सारा सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले यूनिट 6 की बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 वीडियोस हैं। अब इन 4 वीडियोस में पहला वीडियो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट का डिस्कशन नहीं है, कंसेप्ट के साथ साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए गए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिर्फ इस वीडियो को देख के इसके साथ में नीचे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना रखा है, बिकॉज मैं जानता हूँ आपके साथ डिफिकल्टी मेन यही होती है कि यूट्यूब में थोड़ा बेसिक तो मिल जाता है बट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। मैंने कोशिश की एटलीस्ट 7-7 8-8 प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक के कराऊं, ताकि आप खुद से उसको लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, सेम चीज केले हैमिल्टन थ्योरम को लेके जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कराए गए अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डायगोनलाइजेशन हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म कवर भी नहीं किया है। इसका सिंपल रीजन ये है कि हमें पता है कि 3 चीजें आएंगी और जो 5-5 नंबर की आने वाली है। ठीक है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, जस्ट टू गिव यू द रेफरेंस, दिस वाज द सेटअप जस्ट। तो यूनिट 6 में हमने क्या देखा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, 3 चीजें यहाँ पे पढ़ के जानी है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें थी कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पढ़ लो, केले हैमिल्टन पढ़ लो, डायगोनलाइजेशन पढ़ लो, और आपका काम यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो आपको सिंपली ये 3 चीजें पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है, मैंने आपको सोर्स दिखा दिया कि वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है, और या फिर एंड्रॉइड में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आराम से यूनिट 6 के नीचे ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यूनिट 5 पे क्लिक करते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए यूनिट 5 पे वंस यू क्लिक, तो अगेन जितनी चीजें सारी मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे ही आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना है। यहाँ पे भी क्या करना है कि इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए ताकि आपको मैट्रिसेस का आइडिया हो जाए, या फिर जितना मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन शायद देखने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज बेसिक मैट्रिसेस आता होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस के यूनिट 5 में आपको 3 चीजें पढ़नी है। फिर से, पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दूसरा लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, और तीसरा क्या था हमारा, ऑर्थोगोनल। ओके, तो अगेन डेडिकेटेडली आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वीडियोस को भी अगर आप देख लोगे ना, ठीक है, ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस, साथ ही साथ इसको देखने के बाद आपका फर्स्ट वैरायटी कवर हो जाता है। फिर आप वेक्टर्स का देख लीजिए, वेक्टर्स में यही है लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और फिर चौथा है आपका ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो 4 वीडियो में डेडिकेटेडली सारे कंसेप्ट्स कवर्ड है, प्लस सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है इस चीज को बना के आपके सामने रखने का, कि एक डेडिकेटेड सोर्स जहां पर आपको सारी चीजें एक ही पोजीशन पे मिल जाए। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, है ना। सेम चीज आपको बाकी के साथ भी करनी है, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
यूनिट 5 और 6 के बारे में हमने पढ़ लिया और हमने ये भी समझ लिया कि मिनिमम 28 नंबर चाहिए, तो यूनिट 5 और 6 कंप्लीटली करना है एक टॉपिक छोड़ के, और यूनिट 4 में से एक जैकोबियन उठा के पढ़ लेना है बस, जो कि वो इजीएस्ट पार्ट है। ठीक है, चलो मैं वापस से आपको लेके जाता हूँ, और इस सोर्स के बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो यूट्यूब का वीडियो बन रहा है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, तो आप सिंपली वहां से क्लिक करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसके पास लैपटॉप है वो तो बढ़िया यूज कर सकता है। ठीक है, नाउ वापस आ जाते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। यूनिट 5 और 6 के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अब चलते हैं यूनिट 3 और 4 में से क्या पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 3 और 4 दोनों ही आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ना द थिंग इज कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको यूनिट 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो यूनिट 4 में आपको अल्टीमेटली दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो बहुत लोगों का ये हो रहा होगा कि यार मैं यूनिट 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर स्किप करता हूं तो यूनिट 4 मुझसे कैसे बनेगा। ठीक है, वो भी बताता हूं, पहले फटाक से ये देख लो कि मैं किसको स्किप कर सकता हूं और किसको रख सकता हूं। ओके, ना यूनिट 3 में आप अगर ध्यान से उठा के देखें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और वेरिएबल एज कांस्टेंट, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। बाकी होमोजीनियस एंड कंपोजिट ये गारंटी आना है, होमोजीनियस एंड कंपोजिट। और में भी उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन होमोजीनियस का और एक कंपोजिट का, एक क्वेश्चन होमोजीनियस का एक कंपोजिट का, ये 100% आने ही वाला है। ठीक है, एक वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछेगा और में क्या पूछेगा? वेरिएबल्स कांस्टेंट का। ठीक है, तो अगर आप पूरा 70 और 70 टारगेट कर रहे हैं तो मेरा ये आपसे रहेगा कि आप इन दोनों में से किसी एक चीज को स्किप कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करते समय उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि यार वेरिएबल्स कांस्टेंट को उतना नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इन तीनों को पढ़ के जाता हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस करके जाता हूँ, तो मेरा 70 और 70 आराम से आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आप अगर हमारे सोर्स को उठा के देखें तो यूनिट 3 कितना ही ईजी है आपके लिए। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ओपन करना है। अगर किसी को बेसिक्स में थोड़ी भी दिक्कत जा रही है तो आराम से शुरू के 2-3 वीडियोस देख सकता है, वो बहुत बेसिक है, इसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, आप अपना फोकस करोगे कि मुझे वेरिएबल कांस्टेंट को स्किप करना है, लेकिन मुझे कंपोजिट होमोजीनियस 100% करके जाना है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली ये बेसिक्स है तो ये करने ही पड़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, ये 2-3 वीडियोस हैं जो आपको देख लेने हैं, साथ ही साथ में ये कंपोजिट और होमोजीनियस। ठीक है, इतना करके जाओगे तो यूनिट 3 आपका 110% हो जाएगा। ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा कंसेप्ट के साथ साथ इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डिस्कस्ड हैं गाइस। ठीक है, सिमिलरली चलिए मूव करते हैं हमारे यूनिट 3 की तरफ, देख लेते हैं उसे क्या क्या डिस्क्रिप्शन है हमारे यूनिट 3 में, सॉरी 4 की तरफ। ओके, सो यूनिट 4 में आपके पास 4-5 चीजें हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज जो आपको गारंटी पूछी जाने वाली है वो है जैकोबियन। ठीक है, तो जैकोबियन का क्वेश्चन तो दोनों ही जगह आने वाला है और में भी। ठीक है, ना यूनिट 4 ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिट 4 में आपको जैकोबियन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैकोबियन के साथ में हर बार ये चीज देखी गई है, ठीक है, कि वो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो पूछता है फंक्शनल डिपेंडेंस का। ठीक है, और उसके बाद वो साथ में पूछता है मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक है, तो जैकोबियन, फंक्शनल डिपेंडेंस, मैक्सिमम मिनिमा, ये आपसे हर बार पूछ रहा है। 2019 में, 22 में, 23 में तीनों पेपर उठा के देख लिया। और में जब वो क्वेश्चन पूछने आता है तो और में वो क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो, और में सबसे पहला क्वेश्चन वो डालेगा जैकोबियन का, और उसके साथ में वो डालेगा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, और लास्ट में डालेगा वो लेग्रांजे। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप किसे पढ़ें और किसे स्किप करें। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इस फंक्शनल डिपेंडेंस वाले पार्ट को आपको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों स्किप कर देना चाहिए आपको? ब्लू या ग्रीन में से मेरे हिसाब से ब्लू को फॉलो करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ब्लू वाले पार्ट आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेंगे गाइस। जैकोबियन अल्टीमेटली आप अगर सीख जाते हैं, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा डिफरेंशिएशन यूज नहीं होता है, तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाती है। सिमिलरली लेग्रांजे वाला कंसेप्ट भी आपका उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ओवरऑल यूनिट 4 को अगर आप उठा के देखें तो आपको 3 ही चीजें पढ़नी है, जैकोबियन पढ़ना है, एरर्स पढ़ने हैं, और लेग्रांजे पढ़ने हैं। अगेन कितनी लिमिटेड चीजें पढ़नी है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपली जाएंगे उठा के हमारे एप्लीकेशन में, तो वहां पे देखोगे अच्छा यूनिट 4 मुझे पढ़नी है, चलो मैं यूनिट 4 ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यूनिट 4 ओपन करूंगा तो मुझे पता है कि जैकोबियन पढ़ना है, जैकोबियन के साथ में आपको क्या करना है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है और लेग्रांजे पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप बाकी वीडियोस को अगर चाहें तो आसानी से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज जैकोबियन में हमें पता नहीं है कि वो नॉर्मल पूछेगा
या इम्प्लिसिट फंक्शन का पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों करना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। एक में पूरा बेसिक डिस्क्रिप्शन है आपका, ठीक है। जस्ट पॉज दिस वीडियो, ये चलना शुरू हो गया है, ठीक है, ओके। और एक में आपके पास, ठीक है, तो जैकोबियन तो आपको पूरा पूरा देखना है अलॉन्ग विद इम्प्लिसिट फंक्शंस, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा आप एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन देख लेंगे और लैग्रांज देख लेंगे। आप चाहे तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट और फंक्शनल डिपेंडेंस वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। मतलब जस्ट बाय वाचिंग 3 वीडियोस एंड सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दीस 3, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ये फिर हमें परचेस करना पड़ेगा, ये सब चीजें, तो डोंट वरी। ये कोई 1500-2000 का कोर्स नहीं है। एवरीथिंग प्रेजेंट ओवर हियर इज जस्ट अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 299 रुपीज। यस, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वी अंडरस्टैंड आप लोग वर्किंग पर्सन नहीं है, आपको घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं, राइट, ठीक है। तो कॉस्टिंग भी कुछ वैसी होनी चाहिए। सो हमने वैसे ही रखा है कि 1-2 दिन के खाने के खर्चे के बराबर ही आपको सारे कोर्स करना चाहिए। सो अगेन इट इज अवेलेबल एट कॉस्ट ऑफ 299, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डेडिकेटेड तरीके से, भटकना नहीं पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं बना दिया है, ठीक है ना। वी अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेल करानी है, तो ये सिर्फ उसी का कॉस्ट है, ठीक है ना। तो अगेन, अगर इफ यू वांट यू कैन सिंपली परचेज इट, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ओके मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, डेफिनेटली आप अपना वेबसाइट एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द एलुमनीज ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। मैं खुद पास आउट हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विथ द टीचर्स। तो हमने कोशिश की है कि लो कॉस्ट में स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ठीक है। सो दैट्स द सोल पर्पस, ओके। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। सो जस्ट फॉर रिविजन सेक, मैंने क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं। पैटर्न में हमने देखा कि 4 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। होपफुली आपने पेन पेपर लेके उसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा वीडियो दोबारा देखें। अब वो चीजें जो पढ़नी है उसके लिए एक डेडिकेटेड सोर्स आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, वापस से जाइए। बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, डायरेक्टली परचेस करने की भी जरूरत नहीं है। देख लो, कम से कम 15 से 20 फ्री वीडियोस हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है मुझे खरीदना चाहिए, तो खरीदना, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के बारे में हमने देख लिया, चारों यूनिट में क्या क्या आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला हमारा मैकेनिक्स के, ठीक है। तो सेम चीजें आपके मैकेनिक्स के साथ भी होगी गाइस। यूनिट 6 की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं, और यूनिट 5 का भी सिलेबस उठाएं तो हम सिर्फ 4 चीजें हैं। अगेन सेम है, यूनिट 5 में आप अगर उठा के देखें तो 15 से 17 नंबर आपके आ सकते हैं। यूनिट 6 को अगर आप उठा के देखें तो अगेन आपके 15 से 17 नंबर आ सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि यूनिट 5 हो गया 30 मार्क्स का, यूनिट 6 हो गया अगेन, सॉरी 5 और 6 मिला के कितना हो गया 30 मार्क्स का, राइट। हाँ, जैसे मैंने मैथ्स के टाइम पे भी कहा था, सिर्फ यूनिट 5 या सिर्फ यूनिट 6 पढ़ के जाना सेफ नहीं है। आप 30 मार्क्स का, 34 मार्क्स का करके जाएंगे, एक क्वेश्चन भी गलत हुआ आपसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, गलत होगा, बैक आने के चांसेस हैं। तो यूनिट 5 और 6 तो पूरा पूरा करना है, बट साथ में यूनिट 3 और 4 में से कोई एक टॉपिक जो 100% आपसे पूछा जा रहा है वो आप करके जाएंगे, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका आसानी से निकलेगा, ठीक है ना। मैथ्स में हमने एक चीज देखी थी कि कोई ना कोई टॉपिक हम स्किप कर पा रहे थे, है ना। जस्ट एक रेफरेंस दोबारा देखते हैं। मैथ्स में जब हम देख रहे थे तो आराम से हम फर्स्ट वाले यूनिट 6 के सिलेबस में क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म को स्किप कर पा रहे थे। अगेन जब हम यूनिट 5 को उठा के देखा तो हमने देखा कि हम ये नेटवर्क वाले पार्ट को स्किप कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसमें यूनिट 5 और 6 में हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते गाइस। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 3 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया एंड आई फिगर्ड आउट कि यहां पर कोई पैटर्न नहीं है। देखिए, वो यूनिट 6 का अगर ये पूरा सिलेबस है तो कभी कभी वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो फिक्स है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप किसी भी फॉर्मेट को उठा के देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता ही आता है। लेकिन उसके साथ में कभी वो स्प्रिंग पूछ ले रहा है, कभी कर्विलीनियर पूछ ले रहा है, कभी स्प्रिंग पूछ के रेक्टिलिनियर पूछ ले रहा है, कभी पेंडुलम पूछ ले रहा है, कभी कर्विलीनियर पूछ ले रहा है। तो फिक्स आपकी एक ही चीज है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे ये उसने 2019 में पूछा, ये 2022 में इस टाइप से पूछ लिया था, और 2023 पिछले साल का उठा के देखोगे तो ऐसा कुछ पूछ लिया था उसने, ठीक है। तो कोई भी दो, 22-23 में इन दोनों को उठा लिया, 19-20 में इन दोनों को उठा लिया, ठीक है। तो चीजें बदल रही हैं, कोई चीज फिक्स नहीं है कि नहीं आने वाली है, और कोई चीज फिक्स्ड ही नहीं है कि आने वाली है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों से कि यूनिट 5 और 6 को प्लीज प्लीज आप पूरी तरह से खत्म करें, ठीक है।
सेम चीज यूनिट 5 के साथ में अगर आप उठा के देखें तो कभी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कभी वेरिएबल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कभी प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है, कभी कर्व पूछ रहा है। तो अगेन कोई भी तीन का कॉम्बिनेशन उठा के वो दे रहा है, ठीक है। तो अगेन गारंटी नहीं है कि क्या चीज वो स्किप करेगा, ठीक है। हालांकि प्रोजेक्टाइल का मैंने देखा है कि हर बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रोजेक्टाइल तो 100% आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत लोग 28 आउट ऑफ 70 टारगेट कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि हम कुछ स्किप कर दें यूनिट 5 और 6 का। तो प्लीज मेक श्योर कि आप यूनिट 5 और 6 का कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो मैकेनिक्स में, 100% पूरा करके जाना है। और इसके सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है, जैसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो सेम जो हमारा सोर्स है मैंने आपको बताया, जैसे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैथ्स है, वैसे ही सिमिलरली आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगेन 20 25 30 वीडियोस आपको वहां पर नहीं मिलेंगे, हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ओके, सो आप सिंपली जा सकते हो और काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स में पूरा का पूरा यूनिट 5 और 6 मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ पे कवर करें, ठीक है। ज्यादा वीडियोस नहीं है काइनेमेटिक्स में, अगर आप उठा के देखें तो टोटल 8 वीडियोस है, ठीक है। तो अगर आप काइनेटिक्स को उठा के देखोगे तो टोटल 7 वीडियोस है। ये 8 + 7 15 वीडियोस आपको 100% 5 और 6 में पूरा कॉन्फिडेंस दे देंगे। हर वीडियो में एटलीस्ट 8 से 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये होने के बाद आपके 30 से 35 नंबर लगभग कंफर्म हो जाते हैं। बट जैसे हमने कहा कि एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो हम बाउंड्री पे खेल सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट 3 और 4 में से किसी एक पार्ट को 100% करके जाना पड़ेगा। तो यूनिट 3 और 4 में, यूनिट 4 में एक चैप्टर आता है जिसका नाम ट्रेसेस है, जिसका 100% क्वेश्चन आता है। तो जो लोग 28 आउट ऑफ 70 का टारगेट रख रहे हैं, उनके लिए सजेशन रहेगा कि आप इन दोनों यूनिट्स को 100% करें, कुछ भी स्किप ना करें, बिकॉज ये इजी भी है। और जिस जिसको ये चीज डिफिकल्ट लगी है, मैं कह रहा हूँ एक बार जाके देखो इनका वीडियो, ठीक है। इसमें काफी सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, तो उनको देख के आपको समझ में आएगी कैसे चीजें हम इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेसेस का एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, वो आप यहां से कर सकते हैं ना। ट्रस में 3 4 इंटरनल वेराइटीज भी है, ठीक है। तो मैंने वो सारी वैरायटी कवर करी है, मेथड ऑफ जॉइंट के थ्रू निकालना है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और सेक्शन मेथड। तो ये तीनों चारों वीडियो में आप लगभग देखेंगे तो 10 12 या 15 क्वेश्चंस मैंने टोटल ओवरऑल कवर किया ट्रसेस के। तो सिर्फ उन्हें ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ट्रस्ट 100% हो जाएगा, कुछ भी ट्रस्ट का बाहर का नहीं आएगा। आप आराम से 28 आउट 70 प्लस एक एटलीस्ट 6 7 नंबर का आप करके जाओगे, मतलब ओवरऑल 40 मार्क्स का आप करके जा पाओगे, ठीक है। तो आप 100% पास हो जाओगे। नेक्स्ट बात आती है कि अब 28 आउट ऑफ 70 नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा चाहिए, 50 नंबर चाहिए। तो यूनिट 5 और 6 तो आपने बोल दिया कि 100% करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिट 3 और 4 में बता दीजिए कि हम क्या करें और क्या स्किप करें, ठीक है। तो अगेन ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है मैकेनिक्स, जैसे मैंने कहा बहुत कम जगह आपको इसका एनालिसिस मिल भी रहा होगा। यूनिट 4 का पैटर्न फिक्स है, एक क्वेश्चन ट्रस का आएगा, एक फ्रेम का आएगा, एक केबल का आएगा, और में भी ट्रस, फ्रेम और केबल। इसमें कभी कभी वो फ्रेम्स ना पूछ के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, बट मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो न्यूमेरिकल ट्रस और फ्रेम पे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ट्रस और फ्रेम में अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देख देख के थक गए हो, बहुत सारे लगाव हुए अवेलेबल है, तो मैं जो सोर्स की बात कर रहा हूँ वहां जाओ, डेडिकेटेड आपको सारी वैरायटी जो पुणे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली कवर करती है, वो मैंने वहां कवर कर रखी है डेडिकेटेडली, आप वहां देख सकते हो आराम से। यूनिट 3 का भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अगेन चीजें बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है। 2019 में उसने बीम्स पूछा ही नहीं था, 23 में वो बीम्स ही बीम्स पूछ रहा है, 22 में भी बीम्स पूछा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गारंटी अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्पेस फोर्सेस की तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बीम्स क्योंकि पिछले 2 बार से वो पूछ रहा है तो पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन थोड़ा बहुत एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं जो भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन बनाता हूँ आप उसे देख लीजिएगा, वहां पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट ऐप में भी आपको वो अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में बताइए, कि रोलर सपोर्ट क्या होता है, उसमें कैसे रिएक्शन आते हैं, हिंज सपोर्ट क्या होता है, उसमें कैसे रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो अगेन आप बीम्स का जब वीडियो देखोगे तभी वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बीम्स और स्पेस फोर्सेस का इतना काम लिमिटेड कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। सो जस्ट फॉर द सेक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मैकेनिक्स को थोड़ा सा समझ लो कि मैकेनिक्स में कोई भी चीज ज्यादा तरीके से फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मैकेनिक्स में स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो लिमिटेड वीडियोस देखने पड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करोगे आप यूनिट 5 और यूनिट 6 से, जिसको पूरा 100% आप कवर करोगे, ठीक है। नाउ वंस यू आर डन विद दीज 2 यूनिट्स आप यूनिट 4 पे आएंगे, ठीक है। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं लगभग 40 50 नंबर, तो यूनिट 4 5 6 आपको पूरे करने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेम से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर्ड है।
केबल का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है। और ट्रसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस कवर्ड है। तो ज्यादा नहीं है, टोटल 7 से 8 वीडियोस आपको देखने हैं, जो अगेन आप आराम से 10-12 घंटे में देख के कवर कर सकते हो। ये वीडियोस थोड़े से लेंदी भी हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि मेन क्या चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यार। वरना यूट्यूब में तो कंसेप्ट हजारों लोगों ने सिखा रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही तो है जो मिसिंग है। तो वही चीज है जिसपे हमने सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आप जाओ, ये सोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। पहली चीज, दूसरी चीज कॉस्टली है नहीं, 299 पे सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। तीसरा, बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल। अगर ऑथेंटिसिटी आपको नहीं आ रही तो पहले जाके वीडियोस देख लो, वीडियोस देखोगे तो क्वालिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो मैथ्स और मैकेनिक्स के नोट्स बहुत जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो डोंट वरी, शायद 1-2 दिन में आपके पास नोट्स हम अवेलेबल वहां पे करा देंगे। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, ठीक है ना। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी आपको नोट्स वहां पे मिल जाए, है ना। प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स 2019 का पेपर पूरा सॉल्व करके मैं वहां अपलोड कर दूंगा, 22 का और 23 का, 19, 22 और 23 पे फोकस करिएगा। कुछ सैंपल पेपर्स भी मैं वहां पे डालने वाला हूँ, तो जल्दी मिल जाएंगे। हो सकता है जब अभी वीडियो देख रहा हो तो अपलोड भी हो जाए, नहीं भी हो तो डोंट वरी, अगले 2-3 दिन में आई विल मेक श्योर इट इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक। सो that's all about this particular video. Please like, subscribe, share and comment on this, whatever extra thing is required. And description में link है, website का भी link है, application का भी link है, check out कर लो जाके, ठीक है। चलो।